और रविवार को देश के दोनों बड़े गठबंधनों की तरफ से बड़ी रैली की गई। इंडिया अलायंस ने जहां मुंबई में रैली कर एकजुटता दिखाई, तो आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ साझा रैली कर एनडीए की मजबूती का मैसेज दे दिया। मतलब रविवार का दिन रैलियों और बयानों के नाम रहा। सोलह मार्च यानी शनिवार को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और रविवार को रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई, तो आंध्र प्रदेश के पालनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ बड़ी रैली की। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। आंध्र की धरती से पीएम ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा है कि एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने भी दम दिखाने की कोशिश की। रैली में इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी मौजूद रहे। बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रैली में मौजूद रहे, तो झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद रही। इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर रही बीजेपी। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। रविवार को दोनों ही गठबंधनों ने रैली के जरिए जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रैलियों की चुनावी चाल को आपको समझा देते हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का एक अहम हिस्सा होती है रैलियां, क्योंकि रैलियों के जरिए ही जनता से राजनीतिक दल और नेता कनेक्ट होते हैं। शक्ति प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से ही किया जाता है और रैलियों के जरिए अपने वोटर्स तक बात पहुंचाई जाती है, अपना मैसेज पहुंचाते हैं और इस बात का टेस्ट हो जाता है कि किसके साथ कितने समर्थक हैं। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इसी के साथ रैलियों का रेला भी शुरू हो चुका है। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच है और रविवार को दोनों ही गठबंधनों की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। आंध्र में एनडीए की रैली, तो मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी से समझौता है और ऐसे में दोनों पार्टियों के साथ संयुक्त रैली कर पीएम मोदी ने आंध्र में चुनावी प्रचार प्रसार का शंखनाद कर दिया है। पीएम ने आंध्र प्रदेश की धरती से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और कांग्रेस को सहयोगियों को धोखा देने वाला बता दिया है। दूसरी ओर मुंबई से इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर बीजेपी रही है। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने एनडीए के नेताओं पर निशाना साधा है। मतलब मौसम चुनावी है और बयानबाजी काफी तेज है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बढ़ते